प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्ट ईस्ट नीति विदेश नीति की एक खास विशेषता है। निश्चित ही पीएम मोदी की विदेश नीति गतिशीलता और क्रियाशीलता से चिन्हित है, जो पूरी तरह से एक्ट ईस्ट नीति के कार्यान्वयन में साफ दिखता है। पीएम मोदी ने जब से देश की कमान संभाली है, उसके बाद तमाम मोर्चों पर अपने ढंग से चीजों में परिवर्तन किया। देश की अर्थव्यवस्था मानो तेज पंखों पर सवार है। 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। वहीं विदेश नीति को लेकर भी तमाम तब्दीलियां भारत में हुई। सॉफ्ट स्टेट से भारत की छवि तेज और मुफीद फैसले लेने वालों में बनी है। वहीं विदेश नीति में 2014 से शुरू एक्ट ईस्ट नीति से जबरदस्त परिवर्तन आया है। आइए जानते हैं क्या है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। पीएम मोदी 2014 में भारत की विदेश नीति में इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए। मजबूत कार्रवाई और नतीजों पर खासा जोर है। लुक ईस्ट नीति महज दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के साथ आर्थिक संबंधों पर थी। पीएम मोदी ने लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट नीति में बदलकर और गतिशील बनाया। दक्षिण पूर्व एशिया और व्यापक इंडो पैसिफिक क्षेत्र के साथ गहन कूटनीतिक जुड़ाव हुआ। मजबूत व्यापार साझेदारी, बेहतर सुरक्षा सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर जोर दिया गया। एक्ट ईस्ट नीति ने भारत को क्षेत्रीय मामलों में एक सक्रिय स्टेक होल्डर के रूप में रखा है। खास बात है कि पीएम ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को केवल कागजी न रखकर अमली जामा पहनाया। पड़ोसियों के साथ निरंतर जुड़ाव, दौरों के दौरान दोस्ती की नई इबारत लिखी गई। आपसी सहयोग समझौते का नया आसमान खुला। एक्ट ईस्ट पर जोर, रिश्तों की जुड़ी डोर। पीएम मोदी ने सिंगापुर की 3 यात्राएं की। 2015, 2018, 2024 में सिंगापुर की यात्रा की। आर्थिक और फिनटेक सहयोग मजबूत हुआ। इंडोनेशिया की उनकी 3 यात्राएं हुई। 2018, 2022, 2023 में इंडोनेशिया की यात्रा की। भारत ने अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार किया। 2017 में फिलीपींस का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने पीएम मोदी। आसियान सुरक्षा और व्यापार में भारत की भूमिका मजबूत हुई। 2024 में ब्रुनेई की किसी भारतीय पीएम की पहली यात्रा थी। पीएम मोदी का आसियान भारत वार्ता साझेदारी के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में खास पहल। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में सभी आसियान नेताओं को आमंत्रित किया गया। भारत के रणनीतिक और आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाने पर जोर। म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम की यात्रा की। जाहिर है एक्ट ईस्ट पॉलिसी से भारत के ट्रेड में एक्ट ईस्ट पॉलिसी से जबरदस्त उछाल आया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी से फायदा ही फायदा। आसियान के साथ भारत का व्यापार लगभग दोगुना हो गया। 2016-17 में 71 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो बढ़कर 2024 तक 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत आसियान का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना आगे बढ़ी। सीधी उड़ान कनेक्टिविटी में भी काफी सुधार हुआ। व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान में सुविधा हुई। अगरतला अखौरा रेलवे परियोजना से व्यापार को प्रोत्साहन मिला। यही नहीं, भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत जब पड़ोसी देश पर विपदा आई, तब भी मदद के साथ भारत सबसे आगे खड़ा मिला। संकट में सहयोग के लिए सबसे पहले भारत श्रीलंका को 2022-23 में 4 बिलियन डॉलर की सहायता दी। नेपाल में आए भूकंप में 2015 में राहत प्रयासों के लिए सैन्य और बचाव दल भेजे। अफगानिस्तान को 2018 में सूखे से निपटने में मदद के लिए अनाज भेजे। 1.7 लाख टन गेहूं और 2000 टन चना दाल भेजी। पिछले 10 वर्षों में एक्ट ईस्ट नीति ने भारत को सफलता की नई ऊंचाइयां दी हैं। एक्ट ईस्ट नीति का प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया में एक सक्रिय और प्रभावशाली खिलाड़ी के रूप में स्थापित हुआ है। भारत बहुआयामी रणनीति में विस्तार हुआ है। कूटनीति, रक्षा, संपर्क और संस्कृति में नया आयाम आया है। जाहिर है एक्ट ईस्ट नीति के तहत पीएम मोदी की रणनीतिक साझेदारियों ने भारत प्रशांत क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को मजबूत किया है, जिससे भारत न केवल एक भागीदार बल्कि एक नेतृत्वकर्ता के तौर पर उभर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।